अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। या बदियल अजाइबी बिल खैरी, हदीस में आई ये दुआ मुबारक जैसे मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक वैसे पढ़ लो तो सामने वाला इंसान आपकी मोहब्बत में अपना काम काज सब कुछ छोड़ बैठता है और आपके इश्क में ऐसा अंधा हो जाता है कि आपकी मोहब्बत उसकी रगों में खून के साथ जुनून बनकर दौड़ती है। बास फिलोसोफर ये कहते हैं कि इश्क का रास्ता किसी के ज़हन में नहीं आ सकता और इसका ठिकाना भी किसी की आंखें देख नहीं सकती। हाँ, ये जरूर है कि इसकी हरकत की शुरुआत दिल से होती है, लेकिन फिर इसका कब्जा पूरे जिस्म पर हो जाता है और इंसान के हाव भाव भी बदल देता है। और यही इश्क मिजाजी है और ये फिर उसके सर चढ़कर बोलने लगता है। नतीजा ये होता है कि उसे समाज वाले मजनू पुकारने लगते हैं। कौन लड़की या लड़का ये नहीं चाहेगा कि उसे कोई पागल होकर टूट कर दिलो जान से सब कुछ अपना उस पर न्यौछावर करके जुनूनी मोहब्बत करे, उसके इश्क में मजनू बन जाए। इस अमल में ऐसी ही कुछ कैफियत सामने वाले की आपके लिए हो जाती है। पढ़ने वाले की मोहब्बत में जो जुनून होता है वो सामने वाले तक भी पहुंच जाता है। किसी भी शख्स की बेइंतहा जुनूनी मोहब्बत पाने के लिए, लेकिन याद रखना ये सिर्फ निकाह करने के लिए ही हो, नाजायज काम के लिए ना हो। पढ़ने बैठने से पहले खुद में उसी मोहब्बत का जुनून लेकर आए तो ऐसे में ये अमल फौरन असर दिखाता है। सब तरफ से दिलो दिमाग हटाकर अपने ख्यालों को एक जगह इकट्ठा कर लें और अमल पढ़ना शुरू करें। उसका चेहरा देखने की कोशिश करें, उसकी तस्वीर अपने पास रखकर किसी तन्हाई और यकसुई की जगह पर बैठें। शोर शराबा हुआ तो अमल काम नहीं करेगा। मोहब्बत में आपके जितने अरमान हैं उन सब के बारे में एक एक करके सोचने लगे और पढ़ें। या बदियल अजाइबी बिल खैरी या वदूदो। इस तरीके से मैंने ये इसलिए पढ़ा है कि ये सुनते ही आप में भी आपकी मोहब्बत का जुनून सवार हो जाना चाहिए। ये जुनून किसी शैतानी काम के हद तक कतई न पहुंचे, क्योंकि शैतान औरत या मर्द के जरिए आप पर कैसे हमला करता है अगर आपको मालूम नहीं तो ध्यान से सुन लो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मर्द के सामने कोई अजनबी औरत आती है तो शैतान की सूरत में आती है। जब तुम में से कोई किसी अजनबी औरत को देखे और वो उसे अच्छी मालूम हो तो चाहिए कि अपनी बीवी से मुबाशरत कर ले ताकि गुनाह से बच जाए। तुम्हारी बीवी के पास भी वही चीज मौजूद है जो उस अजनबी औरत के पास मौजूद है। अगर कोई कुंवारा हो तो वो रोजा रख ले कि रोजा गुनाहों को रोकने वाला और शहवत को मिटाने वाला है। अमल से पहले इजाजत के लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये सुन ले कि एक मर्तबा एक आशिक ने माशूक को देखा तो उसके आज़ा कांपने लगे, यानी जिस्म कांपने लगा और वो बेहोश हो गया। डॉक्टर से कहा गया उसे क्या हुआ है, तो उसने कहा कि उसने जब अपने महबूब को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जिससे उसके बदन को बहुत सख्त किस्म की हरकत लाहक हो गई। उस तबीब से किसी ने पूछा, हम अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करते हैं लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। तो तबीब ने कहा, वो अक्ल की मोहब्बत है जबकि ये रूह की मोहब्बत है। और कहने लगा, उसे सिर्फ ये हुआ है कि उसने महबूबा को अचानक देख लिया, जिसलिए उसके पांव लरजने लगे और ये पहलू के बल गिर गया। बहरहाल मेरे प्यारों, मैं आपको अमल बता दूं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 3 मरतबा आप पढ़ेंगे। अव्वल दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ लेंगे। 100 मरतबा जो दुआ बताई थी वो पढ़ें। उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लें, उसके चेहरे का तस्वीर करें, फिर से आंखें खोलें, फिर मोबाइल में उसकी तस्वीर खोलकर एक फूंक मार दें। फिर इसी तरह से वापस आपको 100 मरतबा यही दुआ पढ़नी है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लें और उसके चेहरे का तस्वीर करके फिर से आंखें खोलें और मोबाइल में उसकी तस्वीर खोलकर दूसरी फूंक एक ही बार मार दें। इसी तरह से आपको 100 करके पढ़ते जाना है और आंखें बंद करके चेहरे का तस्वीर भी करते जाना है और उसके बाद फिर आंखें खोलकर एक एक फूंक उस इंसान की तस्वीर पर आपको लगाते जानी है।
کل آپ اس طریقے سے 1200 مرتبہ وہ دعا پڑھ لیں گے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پھر سے آپ کو پڑھ لینی ہوگی، اور اللہ کے حضور پھر آپ دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی سامنے والے کے جسم میں آپ کی محبت خون کی طرح اس کی رگوں میں جنون بن کر دوڑنے لگے گی۔